बहुत अच्छा था कि पाकिस्तान ना ही बनता और इतनी कुर्बानियाँ ना ही दी होती, ना ये पाकिस्तान बनता और ना ही हमें आज ये दिन देखना पड़ता। बिजली का मसला है, तालीम का मसला है, नौकरियों का मसला है, और तो और अब एक नया मसला जो है वो सर उभार चुका है, इंटरनेट का मसला। लंदन में बैठा है और पाकिस्तान की मोहब्बत का भाषण और दर्स दे रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मेरी पूरी फैमिली जो है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़्वां इसके, ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम हमी लोगो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सभी को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। एक तल्ख़ हकीकत है दोस्तों, एक तकलीफ़ दे सच्चाई है कि आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है। पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, तालीम का मसला है, नौकरियों का मसला है, और तो और अब एक नया मसला जो है वो सर उभार चुका है, इंटरनेट का मसला। इंटरनेट दोस्तों जो वो चीज़ है जो हमें और आपको दुनिया से जोड़े रखती है, और अब इंटरनेट के मसाइल भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं, अल्लाह करे हल हो जाएं। दोस्तों, बस एक छोटा सा पैगाम इस वीडियो के तवस्सुल से मैं देना चाहता हूं कि ये सारे मसाइल जो हैं अपनी जगह मौजूद हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई कहे कि ऐसे मसाइल नहीं हैं तो वो सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि ये सभी मसाइल मेरे घर वाले उधर रहते हैं, उनको भी इनका सामना है। लेकिन एक चीज़ जो तकलीफ़ देती है दोस्तों वो ये है कि आप इन मसाइल को लेकर जब वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का नाम लेकर और उसकी तरफ इशारा करके जब आप गालम गलोच और बुरी बात करते हैं, बुरे कमेंट्स देते हैं, वो चीज़ जो है वो दिल को चीर देती है। यहाँ तक कि कुछ कमेंट्स मैंने पोस्टों में कई दफ़ा पढ़े हैं, यहाँ तक लोग कह जाते हैं बहुत अच्छा था कि पाकिस्तान ना ही बनता और इतनी कुर्बानियाँ ना ही दी होती, ना ये पाकिस्तान बनता और ना ही हमें आज ये दिन देखना पड़ता। दोस्तों, बड़ी हैरत होती है इस तरह के कमेंट्स पढ़ के, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इन मसाइल को उजागर कीजिए, इन पे बात कीजिए, इनको बुरा भला कहिए, जिन्होंने ये पैदा किए हैं उनको बुरा भला कहिए। पाकिस्तान को डायरेक्टली दोस्तों बुरा भला मत कहिए, इसलिए कि जिस जगह पे हम रहते हैं ना दोस्तों, जो हमारा घर, हमारा मकान जो है वो मकीनों से बनता है, और मकीन ही होते हैं जिसको अच्छा बना देते हैं, मकीन ही होते हैं जिसको बुरा भी बना देते हैं। तो मकान का इसमें, घर में इसका कोई कसूर नहीं होता। तो पाकिस्तान दोस्तों हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर हासिल किया, अब उसमें मसाइल हैं तो पाकिस्तान को तो गाली मत दीजिए, मेरा ये मुद्दा है। अब बहुत से दोस्त ये कह के मैं वीडियो बंद करूँगा, बहुत से दोस्त ये भी मुझे कमेंट्स में कहेंगे, हो सकता है ना भी कहें, लेकिन कुछ होते हैं जो कहते हैं कि ख़ुद लंदन में बैठा है और पाकिस्तान की मोहब्बत का भाषण और दर्स दे रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मेरी पूरी फैमिली जो है उसको लंदन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वालदा, भाई, अब्बू, मतलब सभी जो हैं वो आसानी से लंदन आ जा सकते हैं। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी हैं, लेकिन वो वतन की मोहब्बत में ही वहाँ पर रहते हैं। इन्हीं मसाइल से वो भी दो चार हैं, लेकिन क्योंकि वतन से मोहब्बत है, दादा जान का दर्स जो वो देते रहे वफ़ा का वतन के साथ, वो उनके दिलों में है, मेरे दिल में भी है। लेकिन कहना ये चाहता हूँ, कुछ मजबूरियाँ बाज़ औक़ात ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को
उनके सामने माथा टेकना पड़ता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जहाँ अल्लाह पाक ने आपका रिज़्क लिखा हो वो रिज़्क आप वहीं से लेकर रहते हैं, खा वो पाकिस्तान में हो, इंग्लिस्तान में हो, जर्मनी में हो या कहीं भी। तो वीडियो का अख्तिताम दोस्तों मैं इस छोटी सी बात से करूँगा, खैराज तहसीन भी पेश करूँगा उन लोगों को जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी। और उनमें सर फ़हरिस्त मैं तो अपने दादा दादी का नाम लूँगा दोस्तों। 1947 में मेरे प्यारे दादा जान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अपने वालिदैन के साथ वहाँ अमृतसर में मोहल्ला शरीफपुरा में बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, 6 भाइयों के साथ, अपनी बीवी के साथ। दादा जान उस वक्त 20-21 साल के थे। और जब तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ हुआ तो उन्होंने इस पर लब्बैक कहा। दोस्तों जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका आगाज़ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह पर हुआ था। और उन्होंने इस एक फ़िक्रे पर, इस एक स्लोगन पर अपनी तमाम तर खुशियाँ, अपना मकान, अपना काम वो कुर्बान करने का सोच लिया। और सिर्फ़ सोचा नहीं, उसको कुर्बान किया भी। फिर 1947 में जब वो आए तो अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ कर आए और इतनी मुसीबतें सहीं और इतने मुश्किल हालात देखे। नॉट इवन के जब वहाँ से आए, पाकिस्तान आने के बाद भी उन्होंने बहुत से ऐसे हालात देखे, एक नई जगह पर, एक नए मकाम पर अपनी जड़ें बनाना और घर को तामीर करना, नौकरी के मसाइल, काम के मसाइल, वो सभी उन्होंने खंदा पेशानी से उन चीज़ों का मुकाबला किया, खुशी से। और अल्हम्दुलिल्लाह तादम आखिर वो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स देते रहे। और उसका सबूत मैं यही कहूँगा कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक को बना था और 27 रमज़ान मुबारक को ही मेरे प्यारे दादा जान इस दुनिया से रुखसत हुए। और आखिरी वक्त तक जो है पाकिस्तान के नाम से उनकी आंखें चमका करती थीं। तो मैं दोस्तों सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस वीडियो में, लंबी हो जाएगी वीडियो, कि आप कहीं भी बसते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है और हम पाकिस्तान की पहचान है। आप जहाँ पर कहीं पर भी रहें, ये सोच कर रहिए कि जो कदम हम उठाते हैं, जो बात हम करते हैं, वो हम अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में रहने वाले भी दोस्तों जैसे भी हालात हैं अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन खुदारा इस वीडियो के तवस्सुल से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को गाली मत दीजिए, उसको बुरा भला मत कहिए और उसकी खैर खाही की दुआ कीजिए। अगर आपको रिज़्क़ की तलाश के लिए बाहर जाना पड़ता है, आप ज़रूर जाइए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दोबारा से जाते हुए आखिर में कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को बुरा मत कहिए। सिर्फ़ ये सोच लीजिए कि जिन लोगों ने अपने ख़ानदानों की, अपनी जायदादों की, अपने बच्चों की, माँओं की, बहनों की, बीवियों की कुर्बानियाँ दी, अगर आज वो ये फ़िक्रे सुन लें, उनमें से बहुत ऐसे दादाबू देखते रहे मसाइल को, पर उन्होंने कभी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को ये कहकर बुरा भला नहीं कहा कि यार अच्छा ही होता कहीं हम अमृतसर में रह जाते, पाकिस्तान आने की ज़रूरत क्या थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है, सबका भला, सबकी खैर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।